लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्लास 9 का, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को दिया गया है कि कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा संख्या अपरिमेय है, इसको हमको पहचानने बोल रहा है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसको देखते हैं कि बोला बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है, कौन कौन संख्या अपरिमेय है। सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय पहचाने कैसे। परिमेय संख्याएं हमेशा होता है पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि भट्टा के रूप में। कैसा होता है? भट्टा के रूप में। परिमेय संख्या हमेशा होती है पूर्ण संख्या के रूप में। किस संख्या के रूप में? यानी कोई संख्या बट्टा के रूप में है और पूर्ण संख्या है, उसको हम लोग कहेंगे परिमेय है। लेकिन जो संख्याएं दशमलव में रहेगा, जो संख्याएं रूट के अंदर रहेगा लेकिन उसका हम लोग को पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा, जैसे पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, जैसे हम लोग बोलेंगे √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ये मेरा पूर्ण संख्या निकल गया। लेकिन √5 का क्या पूर्ण संख्या निकलेगा? पूर्ण वर्ग तो होगा नहीं होगा, तो √5 का √5 रह जाता है। इसीलिए मेरा क्या कहलागा? ये कहलागा मेरा अपरिमेय संख्या और ये मेरा कहलागा परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमको पहचानना है कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि 2 - √5 ये मेरा परिमेय है कि अपरिमेय है? एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या अगर हो तो वह हमेशा अपरिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाता है? अगर कहीं परिमेय प्लस परिमेय हो, प्लस माइनस एक ही बात रहेगा। अगर परिमेय प्लस परिमेय हो तो हमेशा वो क्या कहलाएगा? परिमेय ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? याद रहेगा। देखते हैं आगे। देखो यहाँ हम लोग को दिया गया 2 - √5। देखो ये तो मेरा परिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है कि ना। तो ये मेरा परिमेय है और ये मेरा क्या है? अपरिमेय। √5 का तो कुछ हल निकलेगा नहीं, इसीलिए मेरा क्या कहलाएगा? परिमेय माइनस अपरिमेय। क्या कहलाएगा? ये कौन संख्या है मेरा? ये मेरा परिमेय है क्या परिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या। यही हमको पहचानना था, ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग को दिया गया है 3 + √23 माइनस √23, ठीक है। अब बताओ इसको तो हल करके देखना होगा। तो इसका अगर हम हल करते हैं तो 3 का 3 रहेगा प्लस √23 का √23 रहेगा, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस है तो माइनस √23 होगा, माइनस √23। अब बताइए माइनस में ये प्लस में कटेगा, तो ये कट गया, यहाँ बचा क्या? 3। अब 3 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? ये क्या परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया है? तीसरा चौथा देख लेते हैं। हम लोग को तीसरा नंबर में दिया गया है कि 2 √7/7 ये मेरा कौन सा संख्या है? ये परिमेय कि अपरिमेय? क्या है? कैसे? अपरिमेय। कैसे? 7 कर सकते हैं सर। 7 से 7, ये √7 से √7 कट जाएगा। यहाँ बचा क्या? 2/7। हम बोले थे वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये बट्टा के रूप में है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? चौथा नंबर का, चौथा नंबर का देखो। हम लोग को दिया गया 1/√2। क्या दिया गया? पहले देख लो इधर, 1/√2। अच्छा बताओ 1/√2, √2 को हम लोग करेंगे, क्या ये √2 हम लोग को निकलेगा? √2 होगा? √2 का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। लेकिन परिमेयकरण करेंगे फिर भी ऊपर में √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2। अगर देखेगा अगर परिमेयकरण करके करें इसी तरह, वैसे तो हम जान रहे हैं परिमेय संख्या, लेकिन बोलेंगे अगर एक का कदम और आगे बढ़े, परिमेय संख्या को हमको रेशनलाइजेशन करना होगा, यानी कि परिमेयकरण करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 1/√2 को √2 से गुना करेंगे। वैसे यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहे क्या होगा? √2 को √2 से गुना करें, √2 को 1 से गुना करें, क्या आएगा? √2 को √2 से गुना करें, क्या आएगा? 2 आएगा ना।
तभी बात वही है, रूट 2 आ रहा है, तो मेरा क्या होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ भी दे सकते थे अपरिमेय संख्या यार, नहीं पूरा अगर आगे बढ़ना है यहाँ भी लिख दो अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करके बता दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन हम लोग को बचे क्या, रूट 2 पाई, क्या बच गया सिर्फ 2 पाई। अब देखो 5वां नंबर का हम लोग को है 2 पाई। अच्छा बताओ पाई क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, ये मेरा परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई मेरा जो है ना अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुना है तो मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, बस खाली इसको हमको पहचाना था। मेन सॉल्यूशन हम लोग का 2 नंबर से चलेगा, ठीक है। देखो हम लोग आ गए प्रश्न संख्या 2 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि हमको सॉल्व करके बताना है, इसको हल करके बताना है, इसका क्या परिणाम निकलता है। जैसे अगर हम लोग पहला, हम इसमें 2 प्रश्न बताएंगे और 2 तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। 2 प्रश्न तुम लोग सिलेक्ट कर लो, एक 2 प्रश्न हम बता देते हैं अपने से। कौन सा प्रश्न बता दें, पहले यही बता देते, ये बता देते तो ये बन जाएगा अपने आप, ठीक है सर, और ये भी बन जाएगा। हम एक इसको बताते हैं, एक इसको बताते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को दिया गया पहला संख्या में कि 3 + √3 और 2 + √2 का है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना कैसे करेंगे। सो देखो सबसे पहले इस संख्या को उठाएंगे, ये को इसको उठाते हैं, इसको इससे गुना करेंगे पहली बार में, फिर जो साइन रहेगा साइन लगाएंगे, फिर इसी संख्या को उठा के इससे गुना करेंगे बारी बारी से। एक संख्या को उठाए इससे गुना किए, फिर उठाए फिर इससे गुना किए, इसका काम खत्म। अब आएगा इसका, इसको फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसको उठाएंगे फिर इससे गुना करेंगे, ये तरीका है इसका गुना करने का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या आता है करना। देखो हम लोग को दिया गया है कि 3 + √3, अगर 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, पहले समझ लो आपको। 3 को 2 से गुना करें क्या आएगा, 6। आगे 6, 3 को 2 से गुना किए 6, यहाँ भी प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस हमेशा प्लस, माइनस माइनस हमेशा प्लस, प्लस और माइनस अगर रहेगा तब माइनस होता है, ठीक है। दोनों साइन अलग अलग रहेगा तो माइनस होगा, लेकिन दोनों साइन अलग एक रहेगा तो प्लस होता है हमेशा, ठीक है। आप देखो हम लोग को दिया 3 और 2 को गुना किया 6 आया, अब यहाँ दिया प्लस और यहाँ दिया प्लस, क्या आएगा प्लस, फिर माइनस कर रहा है प्लस। आप देखो 3 को √2 से गुना करो, 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 रूट में नहीं है, ये रूट में है तो ये सब अलग ना होगा, 3 √2 3 √2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका काम हो गया खत्म। अब आगे इसका काम करेंगे प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस √3 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 √3, 2 √3, आप √3 अंदर में, √3 अंदर में, 2 बाहर में, 2 बाहर में, यहाँ √2 बाहर में जो अंदर में था, √2 अंदर में, 3 बाहर में था, 3 बाहर में दिए थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप √3 को √2 से गुना करें क्या आएगा, √3 को √2 से गुना करेंगे, √6 क्या कि दोनों रूट के अंदर में है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप देखो आप कुछ कटेगा छटेगा, कुछ जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, जुड़ेगा भी नहीं, यहाँ √3 है यहाँ √2 जुड़ेगा भी नहीं। अगर यहाँ रहता 3 √2 और यहाँ रहता 3 यहाँ रहता हम लोग को 2 √2, तो हम लोग कह सकते हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग अलग है, ये भी अलग है ये भी अलग है, इसलिए हम लोग को जुड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसमें क्या होगा, यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। ठीक है। एक बार समझ लो, कौन बता रहा है, एक बार समझ। देखो आप लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 में दिया गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ नहीं, क्या है ये, इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्या कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो वही यहाँ तोड़ दो, इसको माने ये इसको माने b, तो a² + b² + 2ab हो गया।
अब ये उसका रूट 5 को रूट 5 से गुना करें कितना होगा 25 रूट 25, लेकिन उसका वर्गमूल कितना निकलेगा रूट 5। अरे रूट 5 को मतलब रूट 5 मतलब 5 आधा और फिर रूट 5 मतलब 5 आधा। अब दोनों रूट 5 तो रूट से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 5 क्या बचेगा। और ऐसे अगर जबरदस्ती अगर करना है तो देखो और लंबा खींचेगा तो देखो रूट 5 को लंबा है रूट 5 से गुना करें तो कितना आएगा रूट 25 आएगा। आप रूट 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5। तो भाई यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं कि रूट 5 को रूट 5 से गुना करेगा यानी कि रूट 5 ये आधा है 5 कितना है आधा है ये भी आधा है तो दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा पूरा आ जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट बना दिए। तो रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे कितना आएगा पूरा 5। रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 2 को रूट 5 को रूट 2 से गुना करेंगे रूट 5 को रूट 2 से गुना करेंगे कितना आएगा रूट 10 क्योंकि अंदर में चल जाएगा रूट के अंदर। रूट 5 को रूट 2 से गुना करेंगे कितना आएगा रूट 10 और ये 2 गुना में 3 का अंदर घुसा नहीं जाएगा तो बाहर ही रह जाएगा यानी कि 2 रूट 10। अब बता 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10 ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत बन जाएगा। हाँ। इस तरह से हमको 2 नंबर का और 4 नंबर का ये रहा तुम लोग को होमवर्क बना के लगाना ठीक है सर। ठीक है।